ए बी रूल में अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो उसके कंजम्पशन को हम लोग कितने % से डिक्रीज़ करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। और हमको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू खर्च। यानी कि देखिए, अगर किसी चीज़ का मान लीजिए शुगर है, उसका प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम लोगों को एक्सपेंडिचर जो है, जो हमारा खर्चा है, मान लीजिए हम लोग 100 रुपये खर्च करते हैं महीने शुगर पे, हम लोगों को इसको कांस्टेंट रखना है। अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमसे पूछेगा कि उसका जो कंजम्पशन है उसको जब हम लोग डिक्रीज करेंगे तभी ना कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई है। एक चीज़ इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होना चाहिए। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए एक्सपेंडिचर को हम लोग, अगर प्राइस मान लीजिए किसी % से 20% से इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन को हम लोग कितने % से डिक्रीज करें ताकि हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी करने के लिए हम लोग जो ए बी रूल के कॉन्सेप्ट देखे हैं उन्हीं का हम लोग यूज़ करते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी के माध्यम से हम लोग इसको और समझेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 33/3% बाई व्हाट % ए पर्सन कैन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर शुगर का प्राइस 33/3% से कम हो जा रहा है तो किसी पर्सन को शुगर का कंजम्पशन या फिर शुगर का खपत कितना बढ़ाना होगा ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो देखिए 33/3% का डिक्रीज हो रहा है, तो 33/3%, और इस परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/3 होता है, और 1/3 डिक्रीज हो रहा है यानी कि माइनस लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है उसको कंजम्पशन कितना इंक्रीज करना होगा, तो इंक्रीज करना है तो इसका मतलब प्लस होगा, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग सेम ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर माइनस साइन है तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2, और 1/2 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है 50%, यानी कि उसको जो कंजम्पशन है वो 50% से इंक्रीज करना होगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी का। इसमें दिया द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 10%, बाई व्हाट % कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। सेम तरह का क्वेश्चन है, इसमें कितने से डिक्रीज हो रहा है 10% से, यानी कि 10% से उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, और 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है, क्योंकि 10% से डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लग गया। अब पूछ रहा है कि उसको कंजम्पशन कितने से इंक्रीज करना होगा, तो यहाँ 1 है ऊपर तो 1 ही लिख लीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए। अब 10 - 1 यानी कि 9, और 1/9 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू के लिए परसेंटेज वैल्यू होता है 11/1/9%, यानी कि यहाँ पर उसको जो है कंजम्पशन 11/1/9% से इंक्रीज करना होगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव ना हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी जहाँ पर प्राइस और कंजम्पशन का कंपैरिजन दिया हो कि दोनों में कितने % का इंक्रीज और कितने % का डिक्रीज होगा, उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू की हेल्प से एक एक लाइन में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ राइस रेज्ड बाई 20% देन व्हाट % शुड ए पर्सन रिड्यूस्ड हिज कंजम्पशन ऑफ राइस सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब अगर प्राइस जो है वो 20% से बढ़ जा रहा है तो उसको कंजम्पशन कितना डिक्रीज करना होगा। तो देखिए 20% से इंक्रीज हो रहा है तो 20%, और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमको पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। इतने से प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन का पूछ रहा है कितने से डिक्रीज करना होगा। तो जब इतने से इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन डिक्रीज करने के लिए पहली बात तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, ऊपर 1 है तो यहाँ ऊपर 1 लिख लीजिए, और 5 + 1 यानी कि 6, यानी कि 1/6।
और 1/6 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसके लिए परसेंटेज वैल्यू होता है 16 सही 2/3 इतना परसेंट। या फिर अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 16 दशमलव, जब इसको डिवाइड करेंगे 3 छक 18 6 बार, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं 16.7%। यानी कि जब प्राइस 20% से बढ़ जा रहा है इसका मतलब उसको जो कंजम्पशन है वो 16.7% से डिक्रीज करना होगा। ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज रेज्ड बाई 15%, बाई हाउ मच परसेंट शुड ए मोटराइड्स मतलब वाहन मालिक रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर पेट्रोल का प्राइस 15% से बढ़ जा रहा है तो जो वाहन मालिक है उसको कंजम्पशन कितने परसेंट से रिड्यूस करना होगा ताकि उसके जो खर्च हैं उस पर कोई इफेक्ट ना हो या फिर इंक्रीज ना हो। तो देखिए पहले पेट्रोल का प्राइस कितने परसेंट से 15% से बढ़ जा रहा है तो 15%, और 15% का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 15/100, तो ये हो जाएगा 5 3 15 5 भी सही 100, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/20 हो जाएगी। और देखिए प्राइस रेज हो रहा है ना, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हम लोग को कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा। तो जब कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ऊपर 3 है तो यहाँ भी 3 लिख लेंगे, और नीचे 20 है, 20 + 3 यानी कि 23, यानी कि 3/23 जो फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इसका अगर हम लोगों को परसेंटेज वैल्यू निकालना होगा तो इंटू 100 करेंगे, तो जब इंटू 100 करेंगे तो ऊपर क्या 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300/23। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं 300 डिवाइड बाई 23 से एक बार में चला जाएगा 23, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 0। अब उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में 3 बार में अगर करेंगे तो 3 3 का 9 3 दूनी 6 69 1, यानी कि 13 सही 1/23%। यानी कि जब प्राइस 15% से इंक्रीज हो जा रहा है तो उसको कंजम्पशन जो है पेट्रोल का जो कंजम्पशन है यानी खपत है वो 13 सही 1/23% से डिक्रीज करना होगा ताकि उसके एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीज ना आए। ये SSC CPO 2019 का क्वेश्चन है।